सुभाष चंद्र बोस को तो किसी तरीके से आनंद फानंद ट्रांसफर पावर आप एग्रीमेंट करवा के कि भारत का संविधान की व्यवस्था जो सैद्धांतिक व्यवस्था है वो तो रहेगी, उसके ऊपर जो राज करने वाला कानून व्यवस्था है, जो नाक में नकेल पहनाने वाली, जो बैल जब सड़िया जाता है जिसको नाथा जाता है, तो नाथने वाली जो टेक्निक थी वो इंडियन पैनल कोड जो धाराएं हैं, आपको एक्ट है संविधान में, वो 1760 से लेकर 1860 की जो 200-250 की धाराएं हैं, अंग्रेजों ने जो लूटने के लिए देश में बनाया था कि यहाँ से सोना लूट के लिए चलो, चांदी लूट के लिए चलो, हीरा लूट के लिए चलो, इसलिए कि इस मुद्राओं की लूट पर बहुत बड़ा इतिहास है। आप लोगों को अभी हम क्रमशः बताते हैं कि अंग्रेजों ने, एक अंग्रेज गवर्नर जो क्लाइव यहाँ से गया तो 995 जहाजों का बेड़ा लेके गया, जिसमें खाली सोना गया, सोने का सिक्का, 995 जहाजों की बेड़ा। अब सोच लो कि इस देश में एक अंग्रेज गवर्नर गया तो इतना लूट के ले गया सोना, खाली लूटा। और जो भी कानून व्यवस्था बनाए थे अपनी बचत के लिए, आज भी जो पैनल कोड में धाराएं चल रही हैं, चाहे 302, 307 या 336 हो, बहुत सी धाराएं हैं। इंडियन लैंड एक्विजिशन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, और वन संरक्षण अधिनियम जो बोला जाता है। तो पेड़ काटो और वो पूंजीपतियों के घर में ले जाओ, लेकिन और लोगों को शिक्षा दी जाती है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, क्योंकि वातावरण को स्वच्छ रखना है, जीवन खतरे में है, ऑक्सीजन कम हो गई, अभी कोरोना में सिलेंडर नहीं मिल रहा था। लेकिन एक लिप्टन कंपनी और एक आईटीसी कंपनी जो आपका कैप्टन और पानामा सीक्रेट बनाती है, वो प्रतिवर्ष 5 लाख जो है पेड़ काटती है, उसको लाइसेंस मिला है। माने उसको लगाने का अधिकार नहीं कि भैया तुमको लाइसेंस मिला काटो, लेकिन उतना वृक्ष तुमको लगाना है, ये भी तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई कानून व्यवस्था देश के अंदर नहीं है। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की योजना नागरिकों को ऊपर दी गई, शिक्षा व्यवस्था में दी गई थी, पर्यावरण का कोर्स अनिवार्य कर दिया गया, सबको पर्यावरण पढ़ना जरूरी है। हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, लेकिन काटने के लिए वो तैयार है। हमें अगर काटना हो अपनी जमीन पर पेड़ लगाकर, तो हमें वन विभाग से लेकर और पुलिस थाने से लेकर डीएम तक चक्कर लगाना है। जब तक अनुमति नहीं मिलेगी उनकी, तब तक आप अपने खेत में लगाए पेड़ को नहीं काट सकते हो, और क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं मिला, आपको अधिकार नहीं है। ये सब परिस्थितियां जो हैं देश के अंदर छोटी मोटी नहीं है। आज वर्तमान में जो परिस्थिति है, पंजाब में बाढ़ आई तो आप लोगों को मीडिया में दिखाया गया कि बहुत भयानक बाढ़ थी, 22-23 जिला बह गया पंजाब का, 5-6 जिला हरियाणा का भी डूबा। मैं तो आंखों देखी घटना देख के आया हूँ। सिर्फ भटिंडा जिले में मैं 3 दिन रात में था, हाई अलर्ट हो गया, और उसी दिन मैं रात में राजस्थान गया।